तो लोग इसलिए परेशान नहीं हैं क्योंकि उनके बच्चे हैं। तो ये बच्चों के कारण नहीं है, शादी के कारण नहीं है, बी स्कूल के कारण नहीं है, रोजगार के कारण नहीं है। आपके पास इस तरह की आजादी होनी चाहिए। चाहे मैं नर्क चला जाऊं, मैं अच्छे से रहूंगा। मुझे जीवन का एक चरण बताइए जिसमें लोग खुश हों। गरीब इसीलिए दुखी हैं क्योंकि वो गरीब हैं। जो अमीर हैं वो टैक्स से दुखी हैं। जो अनपढ़ हैं उन्हें स्कूल भेजिए, भयंकर दुख। जो शादीशुदा नहीं हैं वो दुखी हैं, उनकी शादी करा दीजिए। बच्चों के बिना वो दुखी हैं, उन्हें बच्चे दे दीजिए, लगातार दुख। तो किसी ने ये सिद्धांत दिया जीवन दुख है। आप उन्हें जो चाहे दे दीजिए, उन्हें राजा बना दीजिए, वो वहां भी दुखी होंगे। 45 साल से अधिक उम्र की 42% आबादी मानसिक दवाएं लेती है क्योंकि सिर्फ बाहरी व्यवस्थाएं जीवन को ठीक नहीं कर सकती। बहुत महत्वपूर्ण है कि आप भीतरी व्यवस्थाएं करें ताकि अगर आपको नर्क भी भेजा जाए तो आप खुशी खुशी जाएं। भारत में कई माता पिता अपने बच्चे की फीस को लेकर परेशान रहते हैं। 1 लाख 2 लाख मैं कैसे दूंगा, फिर मैं भिखारी बन जाऊंगा, मैं क्या करूं? अगर आप भिखारी होते तो 1 या 2 लाख की कोई समस्या नहीं होती। फिर वे शांति से जीवन बिताते हैं। फिर माँ बाप बच्चे से कहते हैं मेरा जीवन बहुत बढ़िया है, मज़े में है। उसके बाद हम सोचते हैं कि वे खुशी से कैसे रहते हैं क्योंकि बच्चों को लेकर वे इतने परेशान हैं। फिर भी माँ बाप का जीवन शांतिपूर्ण कैसे होता है? The parents. Yes, go on. उनके जीवन में तब भी आनंद कैसे होता है जब वे बच्चों को लेकर परेशान होते हैं? कुछ माँ बाप कुछ समय के लिए बच्चों के बारे में भूल पाते हैं, इससे उन्हें राहत मिलती है। आप कुछ खास हैं। आपका नाम क्या है? संजना। संजना, मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से देखें, सिर्फ अपने माँ बाप को नहीं, अपने आसपास सभी को बस ध्यान से उन्हें देखें। क्योंकि जब मैं आपकी उम्र में था तब बस यही करता था, बस हर चीज को देखना, उसके बारे में एक शब्द भी ना कहना। अगर आप लोगों को ध्यान से देखें तो आप पाएंगी कि आज हम ऐसी दुनिया बना रहे हैं कि बच्चे का मतलब उन्हें नैपकिन की समस्याएं होंगी, किशोर मतलब किशोर अवस्था की समस्याएं, अधेड़ उम्र एक संकट है, बुढ़ापा भयंकर। मुझे जीवन का एक चरण बताइए जिसमें लोग खुश हों। गरीब इसीलिए दुखी हैं क्योंकि वो गरीब हैं। जो अमीर हैं वो टैक्स से दुखी हैं। जो अनपढ़ हैं वो दुखी हैं क्योंकि वो अनपढ़ हैं, उन्हें स्कूल भेजिए, भयंकर दुख। वो यही कह रहे हैं, बी स्कूल का तनाव। और जो शादीशुदा नहीं है वो दुखी हैं, उनकी शादी करा दीजिए। देखिए, मैंने कुछ नहीं कहा, वो कह रहे हैं। बच्चों के बिना वो दुखी हैं, उन्हें बच्चे दे दीजिए, लगातार दुख। जो आप कह रही हैं। Tell me one damn thing that people are not suffering. मुझे एक चीज बताइए जिससे लोग दुखी नहीं हैं। सब कुछ। तो किसी ने यह सिद्धांत दिया जीवन दुख है। किसी ने इसका हल दिया, दुखी होना ठीक है। अगर यहां आप बहुत दुखी होंगे तो आप ऐसी जगह जाएंगे जहां सब कुछ शानदार होगा। आपने स्वर्ग के बारे में सुना है? वहां गई नहीं है? ठीक है, मैं स्वर्ग सबसे शानदार जगह है। हम इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि वहां सब शानदार है। मगर मैं पूछता हूं, क्या आपके पास कोई सबूत है कि आप पहले से स्वर्ग में होकर उसे बर्बाद नहीं कर रहे? हेलो, क्या आपके पास कोई सबूत है कि आप पहले ही स्वर्ग में नहीं हैं और उसे बर्बाद नहीं कर रहे?
बाहर जाकर देखिए, शायद आप उसे अस्त व्यस्त कर रहे हैं। इस पृथ्वी को देखिए, सौर मंडल के बाहर से बाकी ग्रहों को देखिए और फिर पृथ्वी को देखिए। क्या यह स्वर्ग जैसा दिखता है? तो आप पहले ही स्वर्ग में हैं और उसे पूरी तरह बिगाड़ रहे हैं। फिर आप दूसरे स्वर्ग में जाना चाहते हैं क्योंकि आप इसे बिगाड़ चुके हैं। तो लोग इसलिए परेशान नहीं हैं क्योंकि उनके बच्चे हैं। उनके बच्चे नहीं होते तो वो लगातार दुखी रहते हैं। बच्चे आए, थोड़ी सी खुशी मिली, बाकी बस उसका रोना। तो ये बच्चों के कारण नहीं है, शादी के कारण नहीं है, बी स्कूल के कारण नहीं है, रोजगार के कारण नहीं है। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि इंसान समझ नहीं पाए हैं कि खुद को कैसे संभालें। बस चाहे जो परिस्थिति हो, कुछ होगा। आप उन्हें जो चाहे दे दीजिए, उन्हें राजा बना दीजिए, वो वहां भी दुखी होंगे। हाँ है ना? लोग बहुत ऊंची स्थिति में पहुंच गए हैं, अब भी दुखी हैं या नहीं? तो इसकी वजह कोई स्थिति नहीं है। निश्चित रूप से वजह आप जैसी शानदार लड़की नहीं है। वो समझ नहीं पाए हैं क्योंकि जिस दिन से वो किंडरगार्टन गए तभी से ध्यान दे रहे हैं कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड, कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड। कल मैं अपने स्कूल गया था। मैं 45 साल बाद अपने स्कूल गया। कैसा लगेगा आप बताइए? तो मैं वहां गया और उन्हें स्कूल के अपने अनुभव बताए। जब मैं स्कूल गया, आप जानते हैं मासिक मार्क्स कार्ड, जब ये मार्क्स कार्ड आता था टीचर उन्हें देते थे। कुछ उसे देखकर अकड़ते थे क्योंकि वो फर्स्ट, सेकंड वगैरह आए होते थे। कुछ एक कोने में बैठकर रोते थे क्योंकि वो अपने अंकों से खुश नहीं होते थे। मैंने पूरे स्कूली जीवन में कभी मार्क्स कार्ड नहीं खोला। मैं कार्ड लेकर अपने पिता को दे देता था, वो फट पड़ते थे। मैं समझ नहीं पाता था क्यों। बस ये कार्ड, मैंने उसे कभी नहीं खोला क्योंकि मुझे लगता था ये टीचर और उनके बीच का लेन देन है। मुझे उसमें किसी तरह की कोई रुचि नहीं थी, तो मैंने कभी चिंता नहीं की। पर हमेशा देखा, मेरे पिता एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं, पर वो परेशान हो जाते थे। 3 दिन तक वो ज्वालामुखी बने रहते थे। ये पीला कार्ड देखकर वो हमेशा पीला कार्ड देते थे। अभी ऐसा है? मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि हमने ऐसी चीजें बनाई हैं। हम कल सुबह सारा सिस्टम नहीं बदल सकते, मगर हम खुद को बदल सकते हैं कि हम इसे कैसे संभालते हैं, है ना? ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि आपको किसी से आगे होना है? क्यों? ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्या ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आपका जीवन सुंदर हो? आप आनंदित हों, आप शानदार हों, आप अपनी पूरी क्षमता को खोजें, ये महत्वपूर्ण है? या आप अपने पास बैठे व्यक्ति से बेहतर होना चाहते हैं? अगर आपके पास जो बैठा है वो गोबर है, तो आप थोड़े बेहतर गोबर होंगे। जीवन को ऐसा नहीं होना चाहिए। तो किसी के दुख के लिए खुद को दोषी मत ठहराइए। वो वैसे ही हैं, उन्हें अभ्यास है। कई लोग दुख में अनुभवी हो गए हैं क्योंकि वो नर्क जाने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। तैयारी की प्रक्रिया। वो यहां खुद को इतना दुख देना चाहते हैं कि चाहे आप उन्हें नर्क भेज दें, वो उन्हें अच्छा लगेगा। किसी के दुख के लिए कभी खुद को दोषी मत ठहराइए, ठीक है? कोई बात नहीं, ये सबका अपना चुनाव है ना? बाहरी लोग, हम क्या कर सकते हैं? मैं आपको क्या कर सकता हूं? मैं आपके लिए एक आसान स्थिति या मुश्किल स्थिति पैदा कर सकता हूं। दुखी होना आपके ऊपर है ना? आया ना? दुखी होना आपके ऊपर है। आप अपने माँ बाप के लिए एक चुनौतीपूर्ण बच्चे हो सकते हैं। I wish you will be. काश आप हों। आपको उनके लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण होना चाहिए। वो उसका आनंद लेते हैं या उससे दुखी होते हैं, ये उनके ऊपर है। क्योंकि मुझे लगता है कि आप चाहे जितने भी प्रबंध कर लें, जो लोग दुखी होते हैं वो दुखी ही होंगे, है ना? पश्चिमी देशों को एक उदाहरण के तौर पर देखिए, जो सभी का सपना होता है, या यहां लोग जिसका सपना भी नहीं देख पाते। एक औसत अमेरिकी के पास होता है
आपको लगता है वो खुशी से भरपूर है? सारी व्यवस्था है, आपके ख्याल से वो खुशी से भरपूर है? नहीं, दुखी हैं। 45 साल से अधिक उम्र की 42% आबादी मानसिक दवाएं लेती है। यह निश्चित रूप से खुशी नहीं है, मानसिक सेहत भी ठीक नहीं है, क्योंकि सिर्फ बाहरी व्यवस्थाएं जीवन को ठीक नहीं कर सकती। यह बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि आप भीतरी व्यवस्थाएं करें, ताकि अगर आपको नर्क भी भेजा जाए तो आप खुशी खुशी जाएं। आपने गौतम बुद्ध के बारे में सुना है? सुना है? जब हर कोई स्वर्ग जाने की बात कर रहा था, गौतम बोले, मैं स्वर्ग जाकर क्या करूंगा? क्योंकि आप कहते हैं वहां सब अच्छा है, वहां मैं क्या करूंगा? मैं नर्क जाता हूं। क्योंकि आप कहते हैं कि वहां हर कोई दुखी है, मैं वहां जाकर कुछ करता हूं, क्योंकि वैसे भी मैं दुखी नहीं हो सकता। मैंने खुद को ऐसा बना लिया है कि मैं दुखी नहीं हो सकता, तो मैं नर्क जाता हूं। आज भी बौद्ध ग्रंथों में कहा जाता है कि बुद्ध निचले संसार में हैं। आपके पास इस तरह की आजादी होनी चाहिए, है कि नहीं? चाहे मैं नर्क चला जाऊं, मैं अच्छे से रहूंगा। हमारा दिमाग एक जबरदस्त उपहार है जो हमारे रास्ते में आने वाले हर अनुभव और हर जानकारी को स्पष्ट रूप से याद रखता है। खैर, इसे एक अद्भुत कल्पना में बदला जा सकता है, लेकिन अगर आप अपनी कल्पना पर नियंत्रण खो देते हैं, अगर आप ये फर्क ना कर पाएं कि कल्पना क्या है और वास्तविकता क्या है, भविष्य क्या है, वर्तमान क्या है और अतीत क्या है, तो आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। ज्यादातर इंसान जीवन से परेशान नहीं हैं, वे सिर्फ अपनी याददाश्त और अपनी कल्पना से परेशान हैं। 10 साल पहले जो हुआ वे आज भी भुगत रहे हैं। परसों जो हो सकता है वे उसे लेकर अभी से परेशान हैं। ये जीवन के बारे में नहीं है, ये इंसान की 2 सबसे शानदार क्षमताओं पर अपना नियंत्रण खो देने की वजह से है। यादों का एक प्रबल एहसास और कल्पना कर पाने की क्षमता। अपने भविष्य की चिंता न करें। अगर आप अपना वर्तमान अच्छे से चलाएं, तो भविष्य स्वाभाविक रूप से खिल उठेगा। हम केवल उसी के साथ काम कर सकते हैं जो अभी हमारे हाथ में है, जो हमारे दिमाग में है। जो आपके दिमाग में है उसे लेकर आप योजना बना सकते हैं, पर आप उसका कर कुछ नहीं सकते। आप सिर्फ वर्तमान पल में ही कुछ कर सकते हैं। आप केवल वही संभाल सकते हैं जो अभी है। वो लोग जो अपने विचारों और भावनाओं में डूबे रहते हैं, लगातार सोशल मीडिया वगैरह पर पाए जाते हैं। मुझे लगता है कि आपको अपने फोन से छुटकारा पाना चाहिए, जंगल में टहलना चाहिए। यदि ये हर दिन संभव नहीं है, तो महीने में कम से कम 1 या 2 दिन कहीं खो जाना चाहिए। बस प्रकृति में अकेले रहें, चलें, बैठें, ध्यान दें। यदि आप पर्याप्त ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि आप हर छोटी चीज से पूरी तरह सम्मोहित हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से एक चींटी बनाई गई है वो भी आपके और आपकी बुद्धि के समझने के लिए बहुत ज्यादा है कि इसे कैसे बनाया गया है। जिन्होंने सृष्टि की ओर अपनी आंखें तक नहीं खोली हैं, वो अपनी खुद की दिमागी दुनिया में इतने मगन हो जाते हैं जो सिर्फ उनके विचार हैं या भावनाएं हैं जो इसका रसदार हिस्सा हैं। जब आपके विचार और भावनाएं सृष्टा की रचना से अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपने ही अनुभव में डूबी एक त्रासदी बन गए हैं। आपने जीवन की प्रकृति को पहचाना ही नहीं है। हम बहुत कुछ जानते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, पर हम किसी भी चीज को पूरी तरह नहीं जानते। तो यही सृष्टि की प्रकृति है। यदि आप इस पर ध्यान दें तो स्वाभाविक रूप से आपके अपने विचार और भावनाएं पीछे दब जाएंगी। आप तब भी उनका आनंद ले सकते हैं, पर आप जान जाएंगे वे कितने महत्वहीन हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि यदि आप जीवन के तमाम आयामों का अनुभव करना चाहते हैं, तो आपको गंभीरता छोड़नी होगी। आप में गंभीरता सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपने अपने अस्तित्व को बहुत गंभीरता से ले लिया है, जबकि हम इस ब्रह्मांड में बहुत कम समय के लिए यहाँ मौजूद हैं। यहाँ एक विशाल ब्रह्मांड है।
वो तारामंडल, वो सौर मंडल जिसमें हम मौजूद हैं, एक कण है। उसमें पृथ्वी एक सूक्ष्म कण है। उस सूक्ष्म कण में जिस जगह आप रहते हैं या जिस शहर में आप रहते हैं, वह सुपर सूक्ष्म कण है। उसमें आप एक बड़े पुरुष या महिला बन गए हैं और इसीलिए आप जीवन के प्रति इतने गंभीर हैं। ये एक बहुत छोटा सा जीवन है। इसमें अगर आप खुद को बहुत सीरियसली लेते हैं तो आप एक बड़ा मजाक हैं। जीवन का रहस्य है किसी भी चीज के प्रति गंभीर न होना, पर एक खेल की तरह पूरी तरह शामिल होना। तो जीवन में पूरी भागीदारी रखिए। जीवन में पूरी भागीदारी लेने के लिए ये जान पाना जरूरी है कि हमारे जीवन का महत्व सिर्फ तभी तक है जब तक हम जिंदा हैं। यह हमेशा के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, जब तक कि आप उस अनंत आयाम को न छू लें जो आप वाकई हैं। जीवन इतना छोटा है कि सिर्फ वही काम करके जीवन सार्थक होगा जिसकी आप वाकई परवाह करते हैं। जीवन में सच्ची भागीदारी तभी आएगी, आप खुद को पूरा तभी झोंकेंगे जब आप कुछ ऐसा करेंगे जो आपके लिए वाकई मायने रखता हो। इसे खोजना जरूरी है। खोजने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप अपना आधा जीवन अपना जुनून ढूंढने में लगा दें। नहीं, बस आपको सब कुछ अपना बना लेने की क्षमता खोद निकालनी है।